नमस्कार, मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का इस वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो यूपी से पैरामेडिकल या बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहे प्राइवेट कॉलेज से करना चाहे। आपके पास अंतिम मौका है फॉर्म भरने का, एडमिशन लेने का। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपको A to Z जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। यदि आपको यूपी से पैरामेडिकल कोर्स करना है तो आपको क्या करना होगा, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा ये टेस्ट कराया जा रहा है CPET के नाम से। ये टेस्ट जब आप देखेंगे तभी आप प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज से पैरामेडिकल कोर्स कर पाएंगे। जैसे आपका BPT है, BRIT है, BMLT है। आपके बहुत सारे कॉलेज जुड़े हुए हैं पैरामेडिकल, जैसे यहाँ पर UPMS कॉलेज। जो भी बच्चे UPMS या सैफई पैरामेडिकल कॉलेज जो इटावा में आपका पड़ता है, यहाँ से BRIT BMLT कोर्स करना चाह रहे हैं आप, तो आपको ये टेस्ट देना होगा आप CPET के नाम से, जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया जा रहा है। यदि आपको UPMS से BSc नर्सिंग कोर्स करना है सैफई पैरामेडिकल से, तब भी आपको कौन सा टेस्ट देना होगा, CNET। इस टेस्ट को जब आप देंगे तभी आप कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कॉलेज हैं यूपी के गवर्नमेंट या प्राइवेट वो सभी इसी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है पैरामेडिकल और BSc नर्सिंग की, एडमिट कार्ड आपका कब आएगा और फॉर्म आप कैसे भरेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर देना, जिससे उनको भी पता चले, क्योंकि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है वो बहुत ही करीब आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल पे जाना है, वहाँ सर्च करना अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने एक वेबसाइट खुल के आ जाएगी, उस पर क्लिक करना, फिर आप इसी पेज पर आ जाएंगे। सबसे पहले आपको मिलेगा कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट CNET 2024 जो BSc नर्सिंग के लिए है। और यदि आप पैरामेडिकल कोर्स करना चाहेंगे तो ये लिखा हुआ है कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट CPET के नाम से है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं। यदि आपको पैरामेडिकल कोर्स गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज से किसी भी से करना है तो आपको यही टेस्ट देना पड़ेगा। जैसे आपका SGPGI के लिए है, KGME लखनऊ है, UPMS सैफई है। इस प्रकार के कई कॉलेज यहाँ पर जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं किसके बारे में, पैरामेडिकल कोर्स के बारे में थोड़ा। आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल के आएगा, जहाँ पर BSc नर्सिंग के लिए भी दिया हुआ ऑप्शन और साथ ही साथ पैरामेडिकल कोर्स के लिए भी दिया हुआ ऑप्शन, जहाँ से आप फॉर्म भरेंगे। यदि आपको फॉर्म भरना है तो सबसे पहले पंजीकरण करना होगा। लॉगिन करेंगे तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, लॉगिन करके पंजीकरण कर सकते हैं यहाँ पर। उसी प्रकार से पोस्ट BSc नर्सिंग, सामान्य पैरामेडिकल पाठ्यक्रम जो आपके हैं उनके लिए भी कर सकते हैं आप। MSc BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग यदि करना चाहते हैं तब भी आप इसी वेबसाइट से फॉर्म भरेंगे। ठीक है, पैरामेडिकल में मास्टर कोर्स करना चाहते हैं तब भी आप यहीं से फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पैरामेडिकल कोर्स की। देखिए यहाँ पर पैरामेडिकल कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट जो आपका है, यहाँ पर आप इस पूरी वेबसाइट पे फॉर्म भरना चाहेंगे तो आप यहाँ से भर सकते हैं। दूसरी बात, आपको यदि पूरी जानकारी लेनी है तो आपको इस सूचना विवरणिका पर क्लिक करना होगा, तो आपको यहाँ से पूरी जानकारी मिल जाएगी। PDF आपके सामने डाउनलोड होके आ जाएगी। तो देखिए हम आपको डाउनलोड करके भी दिखा देते हैं। ऐसे आप डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद आपके सामने ये पेज खुल के आएगा। यदि आपको इन कोर्स में कोई भी कोर्स करना है, यहाँ लगभग पैरामेडिकल जो कोर्स दिए वो 18 कोर्स दिए हुए हैं। इन 18 कोर्स में कोई भी कोर्स यदि आपको करना है तो आपको यही टेस्ट देना पड़ेगा CPET के नाम से। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे कोर्स हैं। साथ ही साथ यहाँ पर फॉर्म जो आपके भरे जा रहे हैं वो 30 अप्रैल से भरना शुरू हो गए थे। मैंने शायद इस पर वीडियो नहीं डाली, बट मैंने क्लास में बच्चों को बता दिया था। यदि आपको क्लास लेनी है डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास यदि आपको लेनी है, GK की, तो आप हमारे चैनल पर जुड़ जाइएगा। शाम 4 बजे डेली लाइव क्लास चलती है, जिसमें आपको डेली कुछ ना कुछ नया कराया जा रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड और GK में। तो आप सभी बच्चे शाम 4 बजे क्लास को जरूर ज्वाइन करेगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे उनको भी पता चले। और साथ ही साथ पैरामेडिकल के फॉर्म की भरने की लास्ट डेट है वो 10 जून है। 10 जून यहाँ पर आपकी लास्ट डेट दी हुई है। डेट बढ़ने के चांस बहुत कम है, तो आप सभी बच्चे यहाँ पर इस फॉर्म को यदि डालना चाहते हो तो भर दीजिएगा, अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, फिर आप 2024 के बाद फिर 2025 में ही फॉर्म भर पाएंगे। इससे पहले फॉर्म आपके नहीं आते, साल में एक बार ही इसके फॉर्म आते हैं। ठीक है, BSc नर्सिंग हो चाहे आपका पैरामेडिकल हो। एडमिट कार्ड कब आएगा, तो 15 जून को आपका आएगा। एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, तो पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम जो है वो 23 जून को इन्होंने डेट यहाँ पर रखी है। डेट बढ़े या न बढ़े ये बात की बात है, लेकिन आपको 23 जून को टारगेट
रखते हुए अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। और ये वेबसाइट है और ये इसकी ईमेल है, हेल्पलाइन जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो यहाँ पर दिए हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके एंट्रेंस एग्जाम की। सेंटर आपका कहाँ जाएगा, तो सेंटर ये 19 जगहों पर आपका सेंटर यहाँ पर जाएगा। ठीक है, 19 यहाँ पर लोकेशन दी हुई है, जैसे आगरा है, अलीगढ़ है, अयोध्या है, आजमगढ़ है, बांदा, गोरखपुर, लखनऊ है, आपका बनारस है, जहाँ आपका पास में पड़े वहाँ पर आप सेंटर भर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट कि इसका एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछा क्या क्या जाएगा, तो देखो पेपर तो आप सभी को लगभग पता चल चुका है कि पेपर इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर आएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, ओमार सीट पर पेपर आपका कराया जाएगा। यानी पेपर जो है वो आपका ऑफलाइन होता है। यहाँ पर पेपर आपका चाहे बीएससी नर्सिंग का हो चाहे पैरामेडिकल का हो, पेपर आपका ऑफलाइन होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। एक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ है और यहाँ पर आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 200 क्वेश्चन के लिए टाइम कितना है, तो टाइम आपके पास है यहाँ पर 200 मिनट। 200 मिनट आपको टाइम दिया जाता है और 200 क्वेश्चन आपके दिए जाते हैं। यहाँ पर आएगा क्या आपके एग्जाम में, यदि आपके 12th क्लास में मैथ है तो आपसे मैथ के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। यदि मैथ है तो मैथ से, और यदि आपके पास बायो है तो बायो के यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 25% यहाँ लिखा हुआ है, 25% का अर्थ है 50 क्वेश्चन। कंप्यूटर आपके पास है तो कंप्यूटर साइंस से आएंगे। यदि आपके पास साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी के यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एक ही सब्जेक्ट है जो आपके पास 12th में होगा। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों के पास मैथ होता है या बायो होती है हमारे हिसाब से। उसके बाद आपसे केमिस्ट्री में यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स में यहाँ पर 50 क्वेश्चन, और यहाँ पर इंग्लिश और जीके के 25-25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इंग्लिश के यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपके आएंगे और जीके के यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इस प्रकार से टोटल आपके 200 क्वेश्चन आते हैं। यदि आपको पैरामेडिकल कोर्स करना है तो ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनको टारगेट रखते हुए आप अपनी तैयारी करिएगा। सिलेबस की बात कर ली जाए तो वही आपका है 11th और 12th। 11th और 12th से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ज़्यादातर जो एग्जाम में ज़्यादा आपको ध्यान देना है वो 12th क्लास पे देना, क्योंकि 12th क्लास से क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। लगभग 70% जो पेपर है वो 12th क्लास से आता है। तो आपके पास अब टाइम तो ज़्यादा बचा नहीं है, तो आप हमारे हिसाब से जो बच्चे अभी न्यू तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने पहले से तैयारी बिल्कुल भी नहीं की है, तो वो 12th क्लास पर ज़्यादा ध्यान दें, जिससे आपका एग्ज़ाम जो है वो आराम से कहीं ना कहीं निकल सकता है। ठीक है, ये तो बात हो गई, पेपर की बात हो गई। पेपर कब होगा मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग की। ठीक है, तो देखिए ये बीएससी नर्सिंग का मैंने ब्राउचर यहाँ पर खोल रखा है। आप देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग CNET 2024 यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये ब्राउचर उसका पूरा है। यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है आपकी वो तो बहुत ही करीब आ चुकी है। अब आपको पता है कि आज 25 मई आपकी हो चुकी है, 29 मई यहाँ पर लास्ट डेट इन्होंने, ये डेट बढ़ेगी तो आपको बता दिया जाएगा, और नहीं तो आप 29 मई से पहले ही अपना फॉर्म जो है वो भरा दीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एडमिट कार्ड कब आएगा, तो 5 जून को। इसका एंट्रेंस एग्जाम जो है वो 14 जून को होगा। और बीएससी नर्सिंग के लिए हमारे चैनल पर बहुत ही बेहतरीन बायोलॉजी की, फिजिक्स, केमिस्ट्री की तैयारी कराई जा रही, आप कर सकते हैं। और नर्सिंग एप्टीट्यूड की काफ़ी क्लासें में डाल चुकी हूँ, नर्सिंग एप्टीट्यूड की काफ़ी क्लासें डल चुकी हो। कल भी आपके लिए, कल है संडे और मैं कल लेके आ रहे हैं आपके लिए संडे स्पेशल नर्सिंग एप्टीट्यूड की मैराथन क्लास। तो आप सभी बच्चे शाम 4 बजे नर्सिंग एप्टीट्यूड क्लास देख सकते हैं, वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। बात करते हैं इसके एंट्रेंस एग्जाम की, कैसा एंट्रेंस एग्जाम, कॉलेज कौन कौन से जुड़े हुए हैं, तो ये कॉलेज सभी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। यदि आप देखना चाहें जैसे आपका ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज एफिलिएटेड टू ABMU यानी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जैसे आपका SCPGI है, KGMU, RML है, आपका UPMS है, LLRM है, SN मेडिकल कॉलेज है, GSBM कॉलेज है आपका। इस प्रकार के कई कॉलेज यहाँ पर जुड़े हुए हैं आपके। ठीक है, अब यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम की बात कर ली जाए तो इसका एंट्रेंस एग्जाम वही है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर आपका आएगा। कोई दिक्कत एग्जाम में आपको नहीं होगी। वही टाइम है आपका 3 घंटा 200 मिनट आपको दिया जाएगा। MCQ क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, पेपर आपका ऑफलाइन होगा यहाँ। ठीक है, MCQ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग एक भी नहीं है, ना पैरामेडिकल में नेगेटिव मार्किंग है और ना ही आपकी बीएससी नर्सिंग में नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, आप 200 में से 200 क्वेश्चन भी करके आ सकते हैं। कोई क्वेश्चन यदि गलत हो जाता है तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। पेपर आपका दोनों भाषाओं में आएगा यहाँ पर, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। यहाँ के आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ फिजिक्स के यहाँ पर 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन,
बायोलॉजी के आपसे 40 क्वेश्चन, इंग्लिश के यहाँ पर आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो 40। जीके क्वेश्चन पहले 2023 में जीके के 20 क्वेश्चन आए हुए थे, लेकिन इस साल इन्होंने जीके को हटा दिया बिल्कुल ही। ये परिवर्तन इन्होंने किया बहुत ही बड़ा, ठीक है। इस साल जीके क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, जीके की जगह पर आपसे इंग्लिश के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इस प्रकार से 200 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। और यहाँ पर भी सिलेबस आपका वही सेम है, इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड क्लास 12, लेकिन भले ही यहाँ पर क्लास 12 लिखा हुआ है, आपको 11th और 12th दोनों ही पढ़ के जाना है, लेकिन 12th पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। 12th से एग्जाम में लगभग 70 से 75% पेपर आता है, तो आप 12th पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए 11th की अपेक्षा, ठीक है। और मैंने आपको डेट बता दी है, एडमिट कार्ड जो आपका है वो 5 जून को आ जाएगा। कोई जानकारी यदि आपको लेनी है और अदर्स तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको बताने की कोशिश करेंगे। फॉर्म यदि आपको भरना है तो 29 मई से पहले भर दीजिएगा, डेट बढ़े न बढ़े ये बात की बात है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।